अच्छा तो बेटा देखो, नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, है ना। कंडीशन, आप कंडीशन से समझ सकते हो, कंडीशन मतलब कंडीशन का मतलब एक पार्ट कुछ होगा, एक पार्ट कुछ होगा। देखिए पार्ट क्या होगा, देखिए इसमें आप पहले देखिएगा, ये पार्ट किसको बता रहा है, प्रेजेंट को। ये किसको बता रहा है, देखो ये पार्ट पास्ट प्रेजेंट, और वो भी प्रेजेंट एंड डेफिनेट। कौन से में रहेगा, प्रेजेंट एंड डेफिनेट। तो देखिए प्रेजेंट एंड डेफिनेट की देखो कंडीशन यहाँ थी ना, डू नॉट, डज नॉट। हम टेबल बनाए हुए थे, टेबल में क्या था, पहला फर्स्ट फॉर्म एसईएस फॉर्म मींस फर्स्ट फॉर्म डू, सो डू नॉट और डज नॉट, है ना। तो देखो इससे मालूम पड़ेगा प्रेजेंट एंड डेफिनेट। दूसरा जो पार्ट होगा ये क्या बताएगा आपको, सॉरी ये क्या बताएगा, ये फ्यूचर बता रहा है। क्या बता रहा है, ये फ्यूचर बता रहा है ना, क्या बता रहा है, फ्यूचर बता रहा है। सभी में देख लीजिएगा। सो देखिए एक पार्ट वो प्रेजेंट में होगा और उसका रिजल्ट किस में होगा, फ्यूचर में होगा, है ना। कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा होता है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा होता है, अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर आप मेहनत करोगे आप फेल नहीं होगे, अगर आप मेहनत नहीं करोगे आप फेल हो जाओगे, ऐसी ना दोनों का रिजल्ट। सो देखिए इसमें एक चीज कॉमन रहेगी, अगर ये पार्ट अगर निगेटिव है तो ये पार्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और अगर ये पार्ट पॉजिटिव है तो ये पार्ट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। याद रखना इस बात को। अगर ये पार्ट नेगेटिव है और अगर, सुनिए सुनिए, अगर खाली इफ लगाने की बात कर रहे हैं, क्या लगाने की बात कर रहा है, खाली इफ। अगर वो कहेगा इफ लगाओ तो आप डू नॉट डज नॉट नहीं साथ में लेके आओगे फिर, खाली इफ। देखो हमने ये कंडीशन दी है, तो देखो यहाँ तो ये डू नॉट डज नॉट है, यहाँ अनलेस है, तो क्या है यहाँ पे, मतलब आप इसका मतलब है कि अनलेस का मतलब है कि ये करनी, इफ डू नॉट का साउंड दे रहा है, यदि नहीं। तो अगर इफ आएगा तो वो तो यदि अकेला देगा। इफ का मतलब क्या होता है, यदि। इफ का मतलब क्या होगा, यदि। ठीक है ना। तो देख लेते, पहले ऊपर से चलते हैं। तो पहली कंडीशन है कि पहला प्रेजेंट में होगा, दूसरा पार्ट फ्यूचर में होगा। मतलब पहला वो एक्शन बताएगा, एक्शन का रिएक्शन यहाँ पे होगा। एक्शन का रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे, कि अगर मेहनत नहीं करते हो तो ये एक्शन है, कि नहीं कर रहे मेहनत, ये एक्शन हो गया। उसका रिएक्शन क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, फेल हो जाओगे आप। क्लियर ना। इसको देखिए क्या कह रहा है, रीराइट यूजिंग अनलेस। अनलेस लगाना, अनलेस लगाएंगे मतलब ये पार्ट खत्म करेंगे हम। कौन सा पार्ट खत्म करेंगे, ये पार्ट खत्म करेंगे। चलो इसको इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम आपके सहूलियत के लिए करेंगे। इसको यहाँ ही कर लेते, क्या कर लेते हैं, तो ही करेंगे तो यहाँ डज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है ना। ही के साथ डज आता ना, डज नॉट, क्योंकि इसमें कहीं है नहीं, इस वजह से। तो ये समझ में, और भी जगह हम ही कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ कर लेते हैं ही, से यहाँ कम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो इसलिए कि वो ठीक रहेगा, क्योंकि अगर पेपर में आ जाएगा तो मिस, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं। सो इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड, इसका मतलब अगर वह वर्क हार्ड नहीं करता है, ही विल फेल, वह फेल हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ ही है, यहाँ गौर करना आपको, ये डज नॉट है, देखो डज नॉट है ये, देखो कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे देखो डज नॉट नहीं है, देखो एस फॉर्म में है, कम्स है ना, एस फॉर्म में जा रहा है ना वर्ब, ये ध्यान देना है आपको। चलिए इसको वो कह रहे हैं कि अनलेस, क्या बना दीजिए आप लोग, आपको कहा गया अनलेस लगा के इसको रीराइट करिए, दोबारा लिखिए। रीराइट मीन्स दोबारा लिखना है सेंटेंस को। तो इस पार्ट में ये फिर जाएगा और डज नॉट जाएगा, इफ जाएगा और डज नॉट जाएगा। तो सबसे पहले अनलेस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अनलेस। अनलेस के बाद आप पूरा ही वर्क हार्ड लिखोगे, क्या लिखोगे, बट याद रखना वही जैसे हम टेंस में क्या कर रहे थे, जैसे ही डज जाता है वर्ब एस फॉर्म लेके आता है। वर्ब कौन सी फॉर्म लेके आता है, ध्यान रखना, ये क्या है, वर्ब है। तो अनलेस ही वर्क्स क्या हो जाएगा, हार्ड। अगर वह मेहनत नहीं करता है, देखो साउंड वही है, इसका भी साउंड वही आ रहा है, यदि वह मेहनत नहीं करता है, इसका भी साउंड वही है, यदि वह मेहनत नहीं करता है। और देखिए इनका मतलब सेम ही है ना, तो जब अर्थ ही सेम है तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, इसमें कुछ साउंड वही आ रहा ना, यदि वह मेहनत नहीं करता फेल हो जाएगा। ये सेम लिखेंगे, ही विल फेल, क्या हो जाएगा, ही विल फेल। अगर देखो यहाँ पे वो कहते, अब देखो चलो इसको ले लेते हैं, इसको यहाँ फिर से कुछ बनाते हैं अपन। अगर हो सकता है वो ये दे दे और कहे री राइट यूजिंग इफ, क्या
इफ का यूज करके आप रीराइट कर दिए, मतलब अनलेस दिया था, इफ लगाना है, तो देखो इफ का मतलब यदि अकेला निकलेगा, यदि नहीं निकलेगा। तो देखो अगर हम यहां लगाएंगे इफ, क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे, और ये फिर पूरा सेम आएगा, इफ ही के वो डज नॉट, तो कुछ आना नहीं है अब, खाली इफ। अगर उसने इफ बोला है तो आप इफ ही अकेले लेंगे, आप डज नॉट मत लगाइएगा कि डू नॉट डज नॉट जो भी है। सो इफ ही क्या हो जाएगा, वर्क्स हार्ड, यदि वह मेहनत करता है। देखो अब साउंड चेंज हो गया ना, उसका मीनिंग चेंज हो गया ना। देखो इफ ही वर्क्स हार्ड, इसका मतलब यदि वह मेहनत करता है, यदि वह भी क्या निकल रहा था, यदि वह मेहनत नहीं करता है, यदि वह मेहनत नहीं करता है, ये निकल रहा था ना। तो देखो इसका चेंज हुआ ना। अगर इसका अर्थ है चेंज होगा तो ये चेंज होगा, ऐसे होगा ना। देखो ये कह रहा था यदि वह मेहनत नहीं करेगा तो वो फेल हो जाएगा, यहाँ कह रहा है यदि वह मेहनत करता है तो वह फेल नहीं होगा, ऐसे होगा ना। तो यहाँ नॉट आ जाएगा। हमने क्या बोला था, अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो देखो यहाँ नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, यहाँ अनलेस नेगेटिव वर्ड है, अनलेस कौन सा वर्ड है, तो यहाँ देखो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। अब देखो ये पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव जाएगा, क्या हो जाएगा, ये विल नॉट फेल, या ऐसा हो जाएगा, ही विल सक्सीड हो जाएगा, ही विल सक्सीड, ये भी वर्ड है, मतलब अपोजिट साउंड दे दिया ना उसने कि अगर आप मेहनत करता है तो सक्सेस हो जाएगा। सो बेसिकली आप ऐसे ही बना सकते हो ना, ही विल नॉट फेल, और फेल नहीं होगा। इसको देख लेते हैं, इसमें क्या लगाना है, अनलेस, इसमें भी लगाना है। अच्छा इसमें अनलेस नहीं लगाओ, इसमें एफ लगा लो, ठीक है, खाली एफ लगा लो, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आएगा। देखो इफ डू नॉट का मतलब अनलेस है ना, इफ डू नॉट का मतलब अनलेस है, तो मतलब ये सोच लीजिए कि यहाँ अनलेस लगा हुआ है, तो आपको देखो ये वाली कंडीशन समझ में आ जाएगी। तो देखो अगर खाली इफ लगाने की बात करेगा तो देखो इफ दे, देखो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो ये फर्स्ट ही फॉर्म में रहेगा, कौन से फॉर्म में रहेगा, बट देखो यहाँ ही था ना तो एस एस फॉर्म में आ रहा था ना, वो टेंस की प्रेजेंट टेंस की कंडीशन चल रही है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है उसको, है ना, प्रेजेंट टेंस है ना, तो उसका एस या फर्स्ट फॉर्म वो ध्यान रखना है। तो इफ दे वर्क प्रॉपरली, अगर वो प्रॉपरली वर्क करते हैं, क्या करते हैं, प्रॉपरली वर्क करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, यदि वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, अब क्या कह रहा है, प्रॉपरली अगर वर्क करते हैं, तो अगर नहीं करते थे तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगा, वो कह रहा है दे विल बी पनिश्ड, वो पनिश होंगे। अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो पनिश होंगे क्या, वो पनिश नहीं होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। देखो नेगेटिव था तो पॉजिटिव था, अब पॉजिटिव हो गया तो ये क्या होगा, तो क्या होगा, दे विल नॉट बी पनिश्ड, दे विल नॉट बी पनिश्ड। अगर वो प्रॉपर काम करेंगे तो क्या को पनिश्ड होंगे, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख लीजिए, अनलेस यूज करना है, क्या करना है, देखो यहाँ ये पॉजिटिव अर्थ दे रहा है, क्या अर्थ दे रहा है, कौन सा दे रहा है, पॉजिटिव है ना, यदि वो प्रॉपरली काम करते हैं, दे विल नॉट पनिश्ड। अब अनलेस लगाना, वो क्या कह रहा है, रीराइट कर अनलेस, मतलब इफ की जगह अनलेस, और जैसे ही अनलेस आएगा तो यदि नहीं का साउंड बढ़ जाएगा, मतलब यदि वे प्रॉपरली काम नहीं करते। और देखो साउंड कैसे आ रहा है, यदि वे हार्ड वर्क करते हैं, यदि वे हार्ड वर्क नहीं करते हैं, इस तरीके से है ना, नहीं करते हैं, नहीं आते हैं, नहीं जाते हैं, नहीं पकड़ते हैं, नहीं लिखते हैं, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, अनलेस यहाँ लगाना है अपन को, अनलेस दे वर्क हार्ड, ऐसे हो जाएगा, दे वर्क प्रॉपरली, सॉरी, दे वर्क प्रॉपरली, दे विल बी, ऐसे हो जाएगा ना, नॉट हट जाएगा, वेरी गुड, दे विल बी, ऐसे ही आएगा आपको, बहुत सिंपल आएगा। इसमें देख लेते हैं, अब इसमें देखो इफ लगाना है, वही वाली कंडीशन है, हम अपन ने ये इसको किया था। अब देखो अगर इसको हम लगाते हैं तो इफ यहां आ जाना ना, इफ ही कम्स, इफ ही कम्स ऑन टाइम, क्या हो जाएगा, ही विल नॉट। अब देखो वो कह रहा था अगर तुम टाइम पे नहीं आते हो तो तुम्हारी बस मिस हो जाती है, हो जाएगी, और अगर तुम टाइम पे आते हो तो आपकी बस, यू विल नॉट
मिस योर बस, आप अपनी बस मिस नहीं करेंगे, बस बस मिस नहीं होगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद सभी।